चीन को भारत हर मोर्चे पर घेर रहा है। चीन के साथ तनाव के बीच 47 और चीनी ऐपों पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। भारत पहले ही 59 चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगा चुका है, जिनमें लोकप्रिय ऐप टिकटॉक भी शामिल था। ऐसे में भारत सरकार ने कुल 106 ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं ये भी खबर है कि सरकार ने 275 चीनी मोबाइल ऐप की लिस्ट तैयार की है, जिन पर आने वाले समय में बैन लगाया जा सकता है। इस सूची में पबजी और जिली जैसे ऐप शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर चीन को घेरने के लिए भारत ने पहली बार सीमा पर स्क्वाड्रन 12 और T-90 मिसाइल फायरिंग टैंक तैनात किए हैं। ये तैनाती दौलत बेग ओल्डी में चीन की नई चालबाजी का करारा जवाब देने के लिए की गई है। इस तैनाती में बख्तरबंद वाहन यानी APC और 4000 जवानों वाली सेना की एक ब्रिगेड को भी तैनात किया गया है। इससे सक्सगम काराकोरम पास के अक्ष और चीनी आक्रामकता को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। इस मामले में संबंधित शीर्ष सैन्य कमांडर्स ने इसकी जानकारी दी है। सबसे पहले बात करते हैं सीमा पर सैन्य साजो सामान की तैनाती की। चीन ने सीमा विवाद को नया रूप देते हुए अक्साई चीन में करीब 50,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसके जवाब में भारत ने ठोस कदम उठाए हैं। सेना ने बख्तरबंद वाहन, पैदल सेना, M777, 155 mm होवित्जर और 130 mm बंदूकों को सीमा पर भेज दिया है। बता दें कि दौलत बेग ओल्डी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये अक्साई चीन से लगी हुई है। चीन ने 1962 में लद्दाख के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसे अक्साई चीन का नाम दिया गया है। इस पर चीन का नियंत्रण है। दौलत बेग ओल्डी को 1962 में ही भारतीय वायुसेना ने अपना पोस्ट बना लिया था। तब से लेकर अब तक यहाँ पर वायुसेना के फाइटर जेट्स, मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भरते रहते हैं। दौलत बेग ओल्डी भारत की आखिरी आउटपोस्ट है। ये क्षेत्र 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी कही जाती है। इसको भारतीय वायुसेना ने बनाया है। 20 अगस्त 2013 में भारतीय वायुसेना ने इस हवाई पट्टी पर अपना सबसे बड़ा मालवाहक विमान उतारकर नया रिकॉर्ड बनाया था। ये जगह इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो दौलत बेग ओल्डी से चीन की सीमा में घुसकर हमला करना बेहद आसान है। यहाँ से चीनी सेना पर बखूबी निगरानी रखी जा सकती है। ये काराकोरम पास के दक्षिण में चिपचाप नदी के किनारे और गलवान सियोक संगम के उत्तर में पड़ता है। अब हम बात करते हैं चीनी ऐपों पर प्रतिबंध की। गृह मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि चीन के ऐप्स का लगातार रिव्यू जारी है। ये भी पता लगाने की कोशिश है कि उन्हें फंडिंग कहां से हो रही है। अधिकारी के अनुसार कुछ ऐप्स से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पाया गया है। कुछ ऐप डाटा शेयरिंग और निजता के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। भारत सरकार अब ऐप्स के लिए नियम कायदे बना रही है, जिन पर खरा नहीं उतरने वाले ऐप्स के बैन होने का खतरा रहेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये सरकार का बड़ा प्लान है। इससे साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जा सकेगा। भारतीय नागरिकों के डेटा को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इन नियमों और गाइडलाइंस में ये साफ साफ लिखा होगा कि किसी ऐप को क्या करने की इजाजत नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में चीनी इंटरनेट कंपनियों के करीब 30 करोड़ यूजर्स हैं। लिस्ट बनाकर सरकार चेक कर रही है कि ये ऐप किसी भी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा या लोगों की निजता के लिए खतरे का सबब तो नहीं बन रहे हैं। अगर कोई अनियमितता सामने आती है तो चीन के बैन ऐप्स की लिस्ट और भी लंबी हो जाएगी। ये सब चीन और भारत के बीच तनाव के चलते हो रहा है। सरकार ने जो नई लिस्ट बनाई है उसमें टेंसेंट कंपनी का लोकप्रिय गेम पबजी भी शामिल है। इसके अलावा शाओमी का जिली, ई-कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा का अली एक्सप्रेस शामिल है। टिकटॉक के मालिकाना हक वाली कंपनी बाइट डांस के रेसो और यूलाइक ऐप भी प्रतिबंधित हो सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।